ऐसा टैलेंट देखा है कि मैंने अब तक तो 6 शोज कर लिए हैं, ऐसा टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। देखो एक और बात जो हमने उनसे सीखा ज़रूर ये है कि जब बच्चे कोई चीज़ करते हैं तो उस पर जितना वो वक्त डालते हैं, जितना अभ्यास करते हैं उसको लेकर, जितना वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम बढ़ जाते हैं बहुत सारी और भी चीज़ों में, ये भी करना है वो भी करना है, उस चक्कर में कोई एक चीज़ ठोस तरीके से हम नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इनको, इनकी जो तैयारी है, इनकी जो कॉन्फिडेंस है वो उनकी अभ्यास से ही हो रही है। और इनको सुनकर देख के फिर से लगता है कि फिर से और ज़ोरदार रियाज करें और फिर से खुद को इन बच्चों की तरह ही और तैयारी में जुट जाएं, ताकि हमारी भी कॉन्फिडेंस उतनी ही रहे उतनी की जैसे उनकी है। तो उनकी बहुत सारी बातें हैं जो उनसे हम सीख रहे हैं और आगे आगे भी सीखते आएंगे इस शो के दौरान। हर बच्चे से कुछ सीखने को मिला है इस शो में, राइट फ्रॉम उनकी जो तैयारी है से लेके उनका कॉन्फिडेंस, और अगर देखा जाए तो स्विच ऑफ हो जाता है उन लोगों का। कहीं पर भी किसी भी टाइम में गाने को आप बोलें, दे आर सो रेडी, सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। मेरा ये फर्स्ट टाइम है एज अ कोच ऑन एनी टीवी शो, सो मैं तो शान और शेखर से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ यहाँ पर, सिर्फ बच्चों से ही नहीं। सो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन द शो। थैंक यू। अब तक तो आपसे हमारा बातचीत तो हुई नहीं ना शो पे, अब ऐसी जो अभी होगा तो बताएं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, वेरी डेफिनेटली पहली बार तो ये है कि इस बार फोकस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स की वजह से ही बच्चे यहाँ इस मंच पर आए हैं, लेकिन फोकस उनकी पर्सनल रिलेशनशिप या पेरेंट्स को ज़्यादा फोकस पे रख के, अगर किसी पेरेंट का दिल दुख रहा है तो उन पर कैमरा रख के, वो सारी चीज़ें है नहीं शो में। और साथ साथ इस शो में हम लोगों ने खास एक बात रखी है कि देयर इज काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन एंड द पेरेंट्स, वेयर उन्हें बार बार ये बताया जाता है कि दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी नॉलेजेबल जॉय राइड। ये नहीं है कि इसके बाद आपके जो बेटे हैं, आपकी जो बेटी हैं, वो सीधा नेक्स्ट सुपरस्टार सिंगर बनने वाली है। सो दैट हैज बीन टोल्ड टू देम कि एक सीखने का एक मंच है, एक सीखने का मौका है और एक मज़े लेने का ये ऐसा एक एक्सपीरियंस है जो वो सारी ज़िंदगी याद रखेंगे कि हम गए थे, ऐसा हुआ था। तो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, डोंट वरी अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट, बट एंजॉय दिस जर्नी। सो आई थिंक वो एटीट्यूड रखेंगे तो इस जर्नी की हर क्षण वो एंजॉय करेंगे। Shan, hi, Sudeshna from the Telegraph Calcutta. This is your second season on The Voice India. Last time we saw you with Mika ji and Suniti, and you had a great chemistry going with the two of them. This time, हिमेश जी भी थे ना? जी, हिमेश जी भी. Yeah, of course. This time, among the three of you, what's the chemistry like? Who's the fun-loving one? Who's the competitive one? Given that you are fighting for the same set of kids. Yeah, of course. I mean, no offense to my last year's coaches. और बहुत मज़ा आया था पिछले साल। और पहले के एक तो दिन भी नहीं, पहले के एक आध घंटे तक मैं उन्हें मिस कर रहा था, बार बार सोच रहा था कि यहाँ वो बैठी थी, यहाँ वो बैठे थे, यहाँ वो थे। लेकिन एक डेढ़ या शायद 2 घंटे at the most, I had completely forgotten whatever happened last year, because the way एक तो शेखर, we go back many years and we've been friends much before we even became professionals. और नीति of course I got to know her through the show, लेकिन बहुत ही एक honest और whole hearted approach है नीति का, जो बहुत मज़ा आता है, no holds bar, and we really थोड़ा सा उनको लोग रैक भी करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, and I'm really enjoying ये जो नई तिगड़ी बनी है, तो कुछ बिगड़ी नहीं है, बहुत सब कुछ सुधर गई है, बहुत मजा आ रहा है। It's a lot of fun. Hi, I'm Reggie from First Post. Here, hi. So first of all, I want to congratulate IMTV on getting the best. Like you mentioned, even I have seen Voice of different countries like US, Australia, and I was waiting that when would Voice come to India, because we have great talent in our country. And now that we have The Voice in India and the kids edition is coming on air for the first time, well, we don't have any Rona Dhona because we have kids. We are being extremely sensitive. We have made it a lot of
we have made it more fun and an experience for them. Like he said, it has to be a joyride. And whenever we are coaching the kids, it's more about the philosophy of the show is that we are here to experience something, we are here to make friends, we are here to enjoy together. And in the process of doing that, we learn some new songs, we learn some great songs, and we perform them with our best of abilities. So that's the whole philosophy, and I think that's what the kids are reflecting on the show. And there are some instances where we have seen kids have broken down because they come with a lot of expectations, and they travel all the way from very, very far states or cities. So there have been instances, but then we have made sure that we have given them homework that you have to come prepared next year. So, and they've left with a smile and lots of sweets. Yeah. Exactly. But how do you guys manage?